इसी बीच बड़ी खबर है दिल्ली के करोल बाग से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ब्रेक फेल होने की वजह से एक डीटीसी बस झुग्गी पर चढ़ गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं, जहां पर करोल बाग में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक डीटीसी बस ब्रेक फेल हो गए इस बस के, उसकी वजह से झुग्गी पर चढ़ गई और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आगे रोक लगा दो यार। यही वो डीटीसी बस है जो हादसे का शिकार हुई, दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसी को हटाने की कोशिश वहां पर लोग कर रहे हैं, जो तस्वीरों में दिख भी रहा है। दो तस्वीर आप देखिए, जिस झुग्गी पर ये बस चढ़ी उसकी तस्वीर आप देखिए और रफ्तार का कहर किस तरह से देखने को मिला है दिल्ली के करोल बाग में, उसकी ये पहली तस्वीर आप देखिए कि लोग रस्सी बांधकर इस बस में उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। ये झुग्गियों पर पूरी तरह से तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आया है, इस हादसे से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है और यही वो बस है। ये देखिए आप, हो गई थी और तो ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। ये देखिए आप कि जिस झुग्गी पर ये बस चढ़ी है उससे कितना नुकसान हुआ है। झुग्गी में जो भी सामान रखा था वो उस सारे सामान को रौंदते हुए ये बस आगे बढ़ गई। और जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा ने घटनास्थल से एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। न्यू रोहतक रोड करोल बाग के अंदर तेज रफ्तार बस ने अचानक झुग्गियों में यहाँ पर इतनी जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें 3 महिला समेत एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर लोग काफ़ी गुस्सा हैं और आक्रोशित हैं क्योंकि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि क्या हुआ था, पूरा मामला कितने बजे का है? ये सुबह करीब 9 बजे का है। पीछे पहले कार में मारी इस बंदे ने, उसको मार के फिर इधर ताबड़तोड़ इतनी स्पीड में सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे थे, चाय पी रहे थे, कुछ नहीं देखा। और ये भी नहीं कह सकते ब्रेक फेल हो, ऊपर ही चढ़ा दी बस, रोकी ही नहीं। मतलब बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस की रफ्तार कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, हमारे को जो भी नुकसान हुआ है हमारा मुआवजा दिलवा, और हमारे किसी भी बच्चे को या किसी भी घर के सदस्य को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार ये बच गया। ये बिल्कुल चपेट में बैठा था। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ चश्मदीद है, उनका क्या कहना है? सर ये बताइए, तेज रफ्तार बस थी, कितनी तेज बस रफ्तार में बस थी? कम से कम 80 से 100 की स्पीड थी बस की। और मैं वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ से वो लहराता हुआ आ रहा था बस वाला। सबसे पहले गाड़ी वाले पे साइड मारी उसने, फिर आगे बाइक वाले को उड़ाया, फिर अब में उसने घुसेड़ी। मैं अपने ताऊ को लेके यहाँ से फटाफट उठ के अंदर बह गया और उसने सब झुग्गियों में उसने घुसेड़ दी बस। कितनी झुग्गियों का नुकसान हुआ है? कितने लोग? कम से कम 5 से 6 झुग्गियों का नुकसान हुआ और कम से कम 5 और सारा सामान हमारे। कितने लोग घायल हैं? अभी लोग घायल है, 5 से 6 लोग घायल है। बिल्कुल देखिए, तेज रफ्तार का जो कहर था वो आज देखने को मिला है। लोग यहाँ पर इंसाफ की मांग करें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कदर बस ने यहाँ पर तेज रफ्तार थी और किस कदर से ये तोड़ती हुई बस जो थी यहाँ पर लगातार पहुंची और किस तरह से ये झुग्गियों पर पूरी तरह से चढ़ गई। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर से यहाँ पर लगातार जो बस तेज रफ्तार बस थी वो पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित होकर यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोहार का काम करते हैं, वो यहाँ पर उनकी झुग्गियाँ बनी हुई थी और वो बाहर निकले हुए थे क्योंकि काफ़ी ठंड थी और ठंड की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। अचानक ये तेज रफ्तार बस आई और झुग्गियों पर चढ़ती चली गई। यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। संजय वर्मा, जी मीडिया। तो ये सीसीटीवी फुटेज हादसे से पहले का है। जो लाल रंग की जो बस है यही वो बस है, उसकी रफ्तार भी आप देख सकते हैं। उसके साथ में भी बस चल रही है, आप उसकी रफ्तार से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो दूसरी वाली जो लाल वाली बस है वो काफी रफ्तार में दिख रही है और इसी रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है कि करोल बाग में झुग्गियों पर जाकर ये डीटीसी बस चढ़ गई।
और जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। संजय, ड्राइवर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ड्राइवर फरार है। जिस समय यह हादसा हुआ था बताया जा रहा है काफी तेज रफ्तार में थी और सीसीटीवी में जब एक फुटेज जो सामने निकल कर आई है उसमें आप देख सकते हैं कि क्लस्टर बस जो थी वो कितनी तेजी गति से गई। उसने ओवरटेक किया पहले डीटीसी बस को। डीटीसी बस का ड्राइवर अचानक सैम था क्या बिल्कुल उसके नजदीक से गई थी और अचानक वो वहां पर रुक गई। उसके आगे वहां पर बताया जा रहा है कि एक ओला कैब थी, उसमें भी टक्कर मारी और उसके टक्कर मारने के बाद वो आगे जाके जो वहां पर सड़क किनारे जो झुग्गियां थी उस पर बस चल गई। झुग्गियों में काफी नुकसान हुआ है। काफी लोग इसमें बताया जा रहा है घायल है। 8 लोग बताया जा रहा है घायल है। 8 लोगों में से जिसकी जो 3 लोग हैं उनकी हालत तो स्थिर है, लेकिन जो 5 लोग हैं 5 लोग में से जो एक बच्ची है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस हादसे को लेकर अब जांच बैठेगी कि आखिर वजह क्या थी, लेकिन जो आप साफ निकल के आ रहा है कि बस की रफ्तार कितनी तेज थी और रफ्तार की वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ है। जी संजय, क्या जिस वक्त ये हादसा हुआ बस में कोई सवार था, पहली बात, और दूसरी बात कितने बजे ये हादसा हुआ? क्योंकि जब सुबह सुबह अगर बस खुलती है तो तमाम सुरक्षा उसको जांचता तो होगा ना, जो ड्राइवर जो भी रहता है वो ये तो देखता होगा कि बस सही कंडीशन में है या नहीं है। अगर सही कंडीशन में नहीं थी तो उसको सड़क पर क्यों उतारा गया? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है कि 9:15 पर ये इंसिडेंट हुआ है। जो सीसीटीवी फुटेज में आई है वो बिल्कुल 9:15 के समय सुबह के समय ये हादसा हुआ। उस समय सड़क खाली थी और जो क्लस्टर बस थी आप देख सकते हैं कि वो कितनी तेज रफ्तार से थी। उसने किस तरह से डीटीसी बस को ओवरटेक किया और डीटीसी बस अचानक उसका ड्राइवर भी सहम गया। उसने गाड़ी को वहीं रोका। उसके आगे जाकर उसने एक कैब को टक्कर मारी। कैब को टक्कर मारने के बाद वो इतनी अनियंत्रित हो गई कि उसने आगे जो झुग्गियां बनी थी बिल्कुल सड़क किनारे उन पर बस चढ़ा दी। और तो अब इसको लेकर ये जांच की जाएगी कि आखिर पूरी घटना की वजह क्या थी, क्योंकि जिस समय बस नागलोई से आ रही थी और नागलोई से समय से आ रही थी और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस में शायद ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि बस की गति से ये लगता है कि बस काफी गति में थी, क्योंकि इतनी दूर से जब बस आती है तो कहीं ना कहीं बस कई जगह रुकती भी है, चेक भी होती है, ब्रेक भी लगते हैं। लेकिन अचानक जिस तरह से ये घटना घटी है इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि काफी तेज गति थी। जो बस के अंदर उस समय सवारियां भी मौजूद थी और सवारियों के साथ साथ जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, क्योंकि जिस समय ये अचानक जब हादसा हुआ था वहां पर लोग पहुंचे और वो बस का जो ड्राइवर है वो भागने में सफल रहा। लोग वहां से जो थे जो बस के अंदर बैठे थे। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उसका ड्राइवर अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।